5 सालों में आपको बिजली, पानी, सड़क, बिजली सब मिला है? मिला है, हाँ। शौचालय मिला है? हाँ हाँ। आपके नज़र में कौन कौन सा काम किए हैं ये बताइए। तो नजर मुखिया जी के लोग तो सब काम ठीक है पहले बने। अच्छा, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आनंद। आज आपको मिलाते हैं एक ऐसे मुखिया से जो कुछ ही महीने पूर्व पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, जिसमें पूरे बिहार के 8800 मुखियाओं में से कुछ चुनिंदा कार्य करने वाले, बेहतरीन पंचायत में काम करने वाले मुखियाओं को पुरस्कृत किया गया था। उनमें से ग्राम पंचायत राज बहरौली के मुखिया अजीत सिंह भी शामिल हैं। आज आपको सीधे लिए चलते हैं हम ग्राम पंचायत राज बहरौली की जनता जनार्दन के पास और उस जनता जनार्दन से जानने का प्रयास करते हैं कि बहरौली में अब तक विकास के कौन कौन से कार्य हुए हैं। ये 5 सालों में आपको बिजली, पानी, सड़क, बिजली सब मिला है? मिला है, हाँ। शौचालय मिला है? हाँ हाँ। आपके नज़र में कौन कौन सा काम किए हैं ये बताइए। तो नजर मुखिया जी के लोग तो सब काम ठीक है पहले बने। अच्छा, राजेश्वर शाह। राजेश्वर शाह जी, ये बताइए वार्ड नंबर ये कौन सा है? ये वार्ड नंबर 4 है। वार्ड नंबर 4 है। आप ये बताइए कि जो वर्तमान मुखिया हैं हाँ। वो आपके नज़रों में कौन कौन सा बेहतर काम किए हैं? नल जल तो बहुत बेहतर है, पहले तो यही किए हैं। और सड़क, जल, नल और भी जो है उसके बारे में हाँ, बताइए। नल शौचालय वगैरह के बारे में ये बताइए। भी बनवाए हैं, सब चीज़ अच्छे बनवाए हैं। मानी आपके नज़रों में उनका लगभग कार्य बेहतर है, बिल्कुल बेहतर। तो क्या उनको फिर दोबारा आना चाहिए? आना तो चाहिए, जैसे काम किए वैसे आना चाहिए। चलिए, अब हम ये बताइए कि यदि मुखिया जी दोबारा आप जनता जनार्दन के आशीर्वाद से यदि आते हैं तो भविष्य में आप उनसे क्या चाहेंगे, क्या मांगना चाहेंगे? अच्छा काम चाहेंगे, जो सार्वजनिक काम हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, और क्या चाहेंगे। आपके ग्राम पंचायत में और कौन कौन सा काम हुआ है? बहुत कुछ काम हुआ है। बताइए कौन कौन सा काम हुआ है। एक तो फील्ड यहाँ गढ़ा था, उसको तो बराबर कर चुके हैं। नलका जलका का पानी सब कुछ है। लाइन फैन है, वो सब भी किए हैं। जो भी काम है सब किए हैं। मानी आपके कथनानुसार आपके मुखिया जी बिजली बनाए हैं, आपका ये पंचायत भवन सुदृढ़ किए हैं, आपके अनुसार ये फील्ड भरवाए हैं और पंपिंग सेट वगैरह भी लगा है, जल नल योजना, नाली गली भी बना है आपके यहाँ। हाँ। प्रभावती देवी। प्रभावती देवी जी, ये बताइए कि इस टोले में हाँ अभी वर्तमान मुखिया काम किए हैं? किया है। काम किए हैं, तो आपके नज़र में कौन कौन सा काम किए हैं ये बताइए। तो नजर मुखिया जी के लोग तो सब काम ठीक है पहले बने। अच्छा, अच्छे कॉलेज पंचायत भी भरवा देनी, बनवा देनी, बोरिंग बनवा देनी, गली घर रोड बनवा देनी, जेकरा के जौन बतन कोयला ही बानी ठीक है कोयले बानी। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को फिर दोबारा मुखिया बन के आना चाहिए? अब बने तब तो पाउली ही नहीं जानते कि एकरा का मानी आप अपना बताइए, में लगता है आपके नज़र में काम हुआ है? लगता तो हाँ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि अभी जो वर्तमान मुखिया हैं बहरौली के, आपके नज़र में काम किए हैं? तो बढ़ले बारे कौन कौन सा काम किए हैं आपके नज़र में, आपके नज़र से दिख रहा है? नजर में तो ये सब विकास के काम कैले बारे जो कैले बारे, जैसे नाम बताइए ओकर। ग्राम पंचायत है सब भराई उराई बा, हनु भराई बा। मानी ग्राम पंचायत के ऑफिस भराया है, फील्ड भराया है। अच्छा, वो जल नल में पानी आता है? हाँ आवेला। पानी क्या टाइम आता है? 3 टाइम कहाँ आवेला? मानी पानी आता है ना? हाँ पानी आवेला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइए। संध्या कुमारी। संध्या कुमारी जी, ये बताइए कि आप वार्ड नंबर 4 की निवासी हैं? नहीं, वार्ड नंबर 3 की निवासी हैं। आप ये बताइए कि आपके वार्ड 3 में ग्राम पंचायत राज बहरौली के जो वर्तमान मुखिया हैं वो कौन कौन सा काम किए हैं आपके नज़रों में जो बेहतर है? सड़क बनवेले बनी और बिजली भी लगेले बनी और पानी न लगेले बनी, जौन कइले बनी तो अच्छे बनी। तो आप ये बताइए, आप पढ़ती हैं? हाँ, किस क्लास में? हम पढ़ाई छोड़ दें। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। आप ये बताइए कि तो आपके नज़रों में मुखिया जी का काम बेहतर है?
तो क्या आप लोग फिर दोबारा उनको मुखिया बनाएंगी? हाँ मैं लगता है भरोसा है कि वे काम करेंगे। हाँ भरोसा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर कितना है? 2। ये वार्ड नंबर 2 है। तो ये महादलित बस्ती है। ये बताइए कि आप लोग तो बहुत दिन से यहाँ हैं। आज से 10 साल पहले सड़क, बिजली, पानी ये सब की सुविधा थी? हाँ मिला है। पहले 10 साल पहले था नहीं था? ये 5 सालों में आपको बिजली, पानी, सड़क, बिजली सब मिला है? मिला है। शौचालय मिला है? हाँ। शौचालय मिला है। आप लोगों का मुखिया जी से क्या कहना है ये बताइए? ये कहना है घर नहीं बना है। अच्छा, तो मुखिया जी से आप चाहते हैं कि इंदिरा आवास के तहत घर बने? घर बन जाए। घर बने। घर बन जाए। इंदिरा आवास घर बन जाए। बाकी आप मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं, खुश हैं? जो काम किए हैं? हाँ खुश है। तो मुखिया जी से अगर दोबारा जीत के आते हैं तो आप लोग क्या उनसे डिमांड रखेंगे? घर बनाने घर बनाने के। घर बनाने के। बाकी मुखिया जी ये काम जो अभी तक किए हैं 5 साल में, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। काम ठीक है? ठीक है। क्या नाम है आपका? राजकिशोर ठाकुर जी, आप वार्ड नंबर 4 के निवासी हैं। आप ये बताइए कि ग्राम पंचायत राज बहरौली में विकास का काम हुआ है? विकास का काम बहुत हुआ है। तो कौन कौन सा काम हुआ है आपके नजरों में, जरा जोर से बताइए। सड़क का, बिजली, नल जल। सड़क का, बिजली का, नल जल, जी शौचालय। जी। अच्छा ये बताइए, आज से 10 साल 5 साल पहले क्या इस गांव में बिजली थी, नहीं थी। सड़क थी, न, शौचालय था? न, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। तो आप लोग कैसे चलते थे सड़क पर? गोड़ में पाक लगता था बहुत। पैर में कीचड़ लग जाता था। जी। तो आपको सड़क मिल गया, बिजली मिल गई, आपको शौचालय मिल गया, जल नल आ ही रहा है, जी। पानी चलता है ना? चलता है। तो क्या आप उनके कार्य से खुश हैं? खुश हैं हम लोग। खुश हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोग उनको मुखिया से रखना है कि हटा देना है? रखना है। रखना है। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वार्ड नंबर 1 के निवासी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा राजन कुमार नाम हुआ। राजन कुमार जी, आप ये बताइए पढ़े लिखे हैं? जी। कहाँ तक? जी, अब मैट्रिक किए हैं। मैट्रिक किया है। आप ये बताइए कि आपके नज़रों में 5 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं उसके बारे में बताइए। कौन कौन से आपको कार्य दिख रहे हैं जो हुआ है? जी, यहाँ तो बहुत विकास हुआ है। हमारे देखने से यहाँ रोड भी जितना भी खराब था सब रोड भी बन गया। जी जी। और उसके बाद नल जल का भी व्यवस्था घरे घर पहुँच गया। अच्छा। और लाइट का भी व्यवस्था पूरा घरे घर है। जी जी। और मान लीजिए कि गैस का भी है, गैस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अच्छा अच्छा। टोटल आदमी का। और अच्छा, कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन हुआ है जी, जी, जी। उसमें मुखिया जी सहयोग किए हैं? जी जी, बहुत सहयोग किए हैं। हम लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ा। अच्छा। हम लोग का यहाँ प्रवीण मध्य विद्यालय है, वहीं पे आकर मतलब सभी को वैक्सीन हुआ है। मानी आप लोग कहीं गए नहीं? जी, कहीं। आप लोगों को मुखिया जी के द्वारा वैक्सीनेशन जी। सहूलियत से करा दिया गया। जी। अपना नाम बताइए। चंदेश्वर प्रसाद। चंदेश्वर प्रसाद जी, वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं। आपके पंचायत बहरौली में 5 सालों में विकास हुआ है? जी हुआ है। तो कौन कौन सा काम आपकी नजरों में हुआ है ये बताइए। बिजली आया है, रोड मरम्मत हुआ है, धर्मी स्थान बना है, मंदिर बना है, नल जल हम लोग के यहाँ आ रहा है। सोलर की क्या स्थिति है आपके यहाँ? अच्छा, सोलर भी 2-3 जगह लगा हुआ है। मानी सोलर तो धार्मिक स्थलों पर ही लगाना है, वहीं लगा हुआ वहीं है। लगा है, वहीं चलिए, लगा है। और आप क्या चाहेंगे मुखिया जी से, क्या कुछ हाँ, कहना मुखिया चाहेंगे? जी से यही कहना चाहेंगे कि हाँ। जो कुछ हम लोगों के अभी बाकी है, हम अच्छा। लोग को, उसको आप पूरा कीजिए। तो कहे जो हम उसको अब की जीतेंगे तो करेंगे, पूरा करेंगे। पूरा करेंगे। मानी उनका कहना है कि हम रोजगार का सृजन भी करेंगे, हाँ। युवतियों को, लड़कियों को, हाँ। औरतों को और बेरोजगार युवाओं को हाँ। यहाँ इस ग्राम पंचायत में ही रोजगार भी देंगे। यही कहना चाहते हैं। हाँ, यही सब कहे हैं। कहे जबकि हम लोग को हमको निकालिए तो फिर हम सब करेंगे। चलिए, तो क्या मुखिया जी को आप पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं। मानी मेरे पसंद करने का कहना है कि उनके कार्य से उनके कार्य से संतुष्ट पसंद है, संतुष्ट है। संतुष्ट चलिए। है। हाँ, उनके कार्य से हम बहुत- चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक प्रसाद जी, क्या करते हैं आप? हम खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं, किसान हैं। किसान हैं। आप ये बताइए कि आप तो परमानेंट यहीं रहते हैं। जी। पिछले 10 सालों में, ये 5 साल छोड़ दिया जाए तो पिछले 10 सालों में यहाँ विकास का कार्य हुआ था? 10 साल की बात करिए, 70 साल तक 70 सालों से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ कोई था। विकास नहीं हुआ। मानी यूँ कहें कि आज़ादी के बाद से यहाँ विकास की लौ नहीं पहुँची है बहरौली में, लेकिन 5 सालों में विकास हुआ है। तो आपके नज़रों में कौन कौन सा विकास हुआ, आप ये बताइए। बोल है कि नल जल सड़क नाला नाली सबका विकास हुआ है। छठ घाट तक हुआ है, काली स्थान, ब्रह्म स्थान, काम तो हम लोग नजर से विकास का काम तो पूरा हुआ है। नाम बताइए सर।
नवल किशोर सिंह। नवल किशोर सिंह जी, ये बताइए कि 5 सालों में विकास के जो कार्य हुए हैं आपके नज़रों में कौन कौन से हुए, आप ये बताइए। जो भी काम सब बहुत बढ़िया हुआ। आप बताइए कि अब क्या क्या दिख रहा है आपको विकास में? मतलब यहाँ पर नाला है, रोड है, बिजली का व्यवस्था है। यह 10 साल पहले उपलब्ध नहीं था। नहीं सर, इसके पहले कितने भी मुखिया जो भी आए सब कुछ नहीं किया। तो इस 5 साल के कार्यकाल में आप इन कार्यों से खुश हैं? जी सर, बहुत खुश है। तो क्या ये जो वर्तमान मुखिया हैं अजीत कुमार सिंह जी, इनको दोबारा आना चाहिए? जी सर, आना चाहिए। जरूर आना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। नाम बताइए। हाजरा खातून, आप यहाँ की निवासी हैं, वार्ड नंबर 5। ये बताइए कि मुखिया जी 5 साल रहे, 5 साल में कौन कौन सा काम किए हैं जो आपको लगता है कि बेहतर काम है, आपको आँख से दिख रहा है, उसके बारे में बताइए। हमनी के गाछ लगा दिलन, हमनी के जिए खाए खातिर। एकरा बाद में अथी कहनी है, देखी है रोड बना दिल बनी के चले खातिर। जल नल गली सब एकदम हमने हमारे मुखिया एकदम बानी, एकदम खाने 15 साल पहले मुखिया बानी, कोई रास्ता हमने के एक टेलर माटी कोई रोड बना गिरावत रहल, लेकिन हमार मुखिया ये भैनी तो हमने के सब तरह सकूँ। तो ये जो सड़क दिख रहा है, पहले यहाँ पर कीचड़ हुआ करता था, बहुत कचरा हमने के रास्ता ना रहल, हमके तो अब आपको भेजवा से हो जाए तो ढीमला जाता। तो अब आपको कोई समस्या है? हाँ ठीक है। मुखिया इसे कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, मुखिया क्या कहना चाहिएगा? हमने के मुखिया हमने के कहना बनाए जो हमने के वोट दियाई, हमने के मुखिया होकर तो आगे चल के फिर ज्यादा काम करें। चलिए, विश्वास है हाँ, कि मुखिया जी जीतेंगे तो फिर दोबारा बेहतर काम करेंगे, बहुत ज्यादा काम करेंगे, गली गली के नाला बनवाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच है सलीम मियाँ जी, जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, जहाँ तक हमें लगता है कि काफ़ी बसंत इन्होंने देखा है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं पिछले 5 सालों में कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं, हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बताइए। मुखिया जी मुखिया जी ने एकदम सारा काम कर दिए, नल जल बिजली का काम, और उसके बाद में मस्जिद और मंदिर और सबका भी काम। अच्छा, बात बताइए सलीम मियाँ जी कि दूसरे कौम के हो के मुखिया जी आपके मस्जिद का चहारदीवारी हुआ या कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ, यह जो कार्य किए हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि मुखिया जी सांप्रदायिक स्तर के नहीं है? नहीं। ऐसा लगता है? अच्छा लगता है। मानिए ये कार्य आपको अच्छा लगता है। पिछले ये 5 साल छोड़ दिया जाए तो पिछले 15-20 सालों में क्या विकास का कोई भी कार्य हुआ हो तो बताएं। नहीं, कोई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था? काहे नहीं हुआ, तो बात नहीं चाहिए। पहले भी तो मुखिया जी लोग थे। मुखिया थे, मगर ये हमारे 5 वर्ष में अंदर में 5 वर्ष के अंदर में हर चीज का व्यवस्था। इन सारे कार्यों में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर ये प्रतिनिधि जीत कर आते हैं दोबारा, तो आप इनसे क्या क्या उम्मीद रखेंगे? हर चीज का उम्मीद रखेंगे। कुछ बेरोजगारों का कहना है कि मुझे रोजगार चाहिए, कुछ स्त्रियों का कहना है कि मुझे काम चाहिए। कुछ ही मिले, अगर रोजगार शुरू हो पंचायत में तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये काम कर पाएंगे? हाँ, काम कर पाएंगे, हमारे मुखिया काम कर पाएंगे। कुछ बच्चों का कहना था, रास्ते में बताया कि हम गरीब हैं, हम किताब नहीं खरीद पाते हैं, मुझे पुस्तकालय की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि हर वार्ड में उनके द्वारा पुस्तकालय खोल दिया जाएगा वो गरीब बच्चों के लिए? पूरा ही जाएगा, मुखिया जी कहे खोला ही जाएगा। हर व्यवस्था मुखिया जी ये बात बोले हैं। हर चीज़ का भी, औरत लोग का भी कहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं वार्ड नंबर 8 में, यह है ग्राम पंचायत राज बहरौली। आपका नाम बताइए अपना। सौगात अंसारी जी, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में जो वर्तमान मुखिया के द्वारा जो कार्य हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। तो आप ये बताइए कि 5 सालों में कौन कौन सा विकास का कार्य आप अपनी आंखों से देखे हैं, उसके बारे में बताइए। जैसे जो दिख रहा है वही बोलिएगा। कुछ गांव में रोड सब बना। अच्छा। और लाइन का भी, लाइट का भी ये हुआ जो पहले नहीं था, और भी बहुत कुछ हुआ है, जैसे नल जल है। आपके यहाँ जल नल की क्या स्थिति है? अभी तो ठीक है। सड़क भी अच्छा है। बिजली की स्थिति बताइए। बहुत अच्छा है। पानी कितने टाइम आता है? सुबह और शाम। तो आप ये बताइए कि आपके नज़रों में विकास का कार्य हुआ है इस पंचायत में? हुआ है। तो क्या पहले से बहुत अच्छा हुआ? तो क्या ऐसे प्रतिनिधि को दोबारा आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। और यदि फिर दोबारा अगर ये
प्रतिनिधि जीत कर आते हैं तो आप उनसे भविष्य में कौन कौन से कार्य की उम्मीद रखेंगे? तो फिलहाल अभी तो बोल नहीं सकते कुछ हैं, आपके ही लोगों में से कुछ बच्चों ने बताया कि हम बच्चे गरीब हैं, किताब कॉपी नहीं खरीद पाते हैं, हमें पुस्तकालय की ज़रूरत है। कुछ लड़कियां बोली कि अगर गांव में ही रोज़गार मिल जाता तो कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, कुछ काम धाम करती हैं। हम लोग औरतें भी कह रही हैं। तो क्या आपको लगता है इस तरह का काम आपके जो प्रतिनिधि हैं वो करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आपको भरोसा है? भरोसा है। ये बताइए कि 5 सालों में बहरौली में विकास का काम, जल नल, सड़क, बिजली, वृद्धा पेंशन वगैरह जो भी है, क्या आपके नज़रों में दिख रहा है कि हुआ है? हाँ हुआ है। हुआ है। तो आपके नज़र में बताइए कौन कौन सा काम आपके आँख से दिख रहा है कि हुआ है, उसका नाम गिनाइए। नल जल, फिर सड़क बना, फिर नाला भी बना है? ये साफ हुआ है सब। अच्छा, नाला साफ हुआ है। रोड नाला बना है, पक्का नाला बना है? नहीं पक्का नहीं हुआ है, साफ। अच्छा, सफाई हुआ है। हाँ। चलिए ये बताइए कि इस पंचायत में जल नल आपके यहाँ पानी आता है? हाँ, पानी आता है। वृद्धा पेंशन वगैरह आपके टोला में मिला है, वार्ड में मिला है? नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता। अच्छा, प्रक्रिया फॉर्म भराया है? नहीं, फॉर्म तो नहीं। फॉर्म जब नहीं भरा तो कैसे मिलेगा? फॉर्म भरने के बाद व्यक्ति भेजिए। अच्छा, आवास वगैरह मिला है? नहीं। पानी आ रहा है? हाँ, पानी आ रहा है। बिजली चल रही है? ये बताइए कि पिछले कितना उम्र हुआ आपका? 20 साल। तो आप 10 साल से पीछे जाने के लिए चल रहे हैं। तो 5 साल पहले क्या जो आपको दिख रहा है विकास, वो विकास हुआ था? 5 साल पहले, इस 5 साल जो बीत गया वो नहीं, उसके पहले इस मुखिया के पहले वाले जो मुखिया थे उनके रीजन में ये विकास हुआ था? नहीं हुआ था। तो ये बताइए कि यह जो पंचायत है आपके नज़र में विकास दिख रहा है? जल नल चल रहा है, नाली बन ही गया, पानी टंकी लग ही गया, सड़क बन ही गया, जिन जो फॉर्म भरे उनको सहायता मिल ही रहा है, लाभ मिल ही रहा है। लेकिन ये बताइए कि क्या अगर ये मुखिया जी दोबारा आते हैं, क्या आपको लगता है कि ये मुखिया जी दोबारा आएंगे? आएंगे। आपको क्या पता है कि पूरे बिहार में 8800 लगभग 8800 मुखियाओं में से आपके मसरक प्रखंड के बहरौली पंचायत को और अमर सिंह को, ये मसरक पूर्वी को, ये पूरे मसरक में 2 ही को पटना पुरस्कार मिला है बेहतर कार्य करने के लिए पंचायत में। आपके ग्राम पंचायत राज बहरौली को ग्राम सांसद मुखिया का जो वहाँ प्रोग्राम हुआ था, इसमें 8800 पूरे बिहार का 8800 मुखिया में से आपके प्रखंड में 2 ही मुखिया को पुरस्कार मिला है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रियल में विकास हुआ है? जी, रियल में विकास हुआ है। ये तभी तो ये पुरस्कार मिला है पटना, जब तो पुरस्कार मिला है उन्हें। अच्छा, ये बताइए कि ये पुरस्कार मिलना ये सिर्फ बहरौली के मुखिया को मिला है, अजीत सिंह को मिला है, कि पूरे पंचायत को मिला है? पूरे बहरौली पंचायत को मिला है। ये तो पंचायत की हमारी खुशनसीबी है कि ऐसा मुखिया जो हुए हैं। ठीक तो मानी कि ये जो पुरस्कार मिला, ये तो पुरस्कार सारे बहरौली वासियों के नाम जाता है? बहरौली वासियों के नाम जाता है। जितनी जनता है उनको जाता है, उन्हीं के बदल जीते हैं तो उन्हीं को जाएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ग्राम पंचायत राज बहरौली के वार्ड नंबर 6 के एक व्यक्ति मिले हैं। नाम बताइए सर। छठू प्रसाद जी। इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि वार्ड संख्या 6 में पिछले 5 सालों से लेकर अब मानी पिछले 5 सालों में विकास के कौन कौन से कार्य हुए हैं, आपके नज़रों में जो दिखता है वो बताइए। रोड का काम हुआ है, सड़क का काम हुआ है। सड़क का काम हुआ है, जहाँ नहीं हुआ था वहाँ भी हुआ है। जी जी। और बाकी कुछ जो है फिर नहीं, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। अभी सामुदायिक जो स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसके बारे में बताइए। धार्मिक स्थलों की क्या स्थिति है? धार्मिक अच्छा है, बना हुआ है। जी जी। और काम कुछ लटका है, तो मान लीजिए कि अब जीतेंगे तो करेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा या कोई बात होगी। जी, कुछ काम अधूरा भी है। काम मैंने ऐसे तो मैंने 60% काम हुआ है। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बुजुर्ग हैं, शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं भी होगा। पिछले कुछ माह पहले 8800 पूरे बिहार के सूबे के 8800 मुखियाओं में से सिर्फ आपके मसरक प्रखंड के 2 मुखियाओं को उत्कृष्ट पंचायत में बेहतरीन काम करने के लिए पटना मौड़िया में उन्हें पुरस्कृत किया गया है, जिसमें आपका बहरौली और वो मसरक पूर्वी के अमर सिंह भी हैं। तो क्या आप ये बताएं कि ये जो पुरस्कार उन्हें मिला है, ये मुखिया अजीत सिंह को पर्सनल मिला है या फिर ग्राम पंचायत राज बहरौली के सभी जनता को मिला है? जनता को सभी को मिला है। काम अजीत सिंह किए हैं, रोड का भी काम किए हैं,
भगवान भगवान जितना भी तो ये काम जो हुआ, पुरस्कार मिला है प्रदेश स्तर पर आपके मसरक प्रखंड के 2 मुखियाओं को, तो ये पुरस्कार किसको जाता है, मुखिया को या आम जनता आम को? जनता को आना चाहिए। आम जनता को ही पुरस्कार ये मिला है। मिला है। इसलिए कि आम जनता है तब मुखिया है। हाँ, मुखिया आम है। जनता नहीं है तो मुखिया कहाँ है? अगर फिर से नहीं रह पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो फिर से नहीं होंगे मुखिया। जैसे कुछ युवाओं ने, कुछ पढ़ने वाले छात्रों ने, गरीब छात्रों ने, लड़कियों ने, जो ये स्कूल की छात्राएं हैं, उन्होंने हमसे कहा कि यदि मुखिया जी पुस्तकालय खुलवा दे हर वार्ड में 2-3 वार्ड को जोड़ करके, तो हम जो गरीब छात्र छात्राएं हैं वे वहाँ अध्ययन कर सकेंगे। आपको भी खबर होगा, जो लोग सुन रहे हैं वो भी जाने कि कुछ ही महीना पहले पूरे बिहार के 8800 मुखियाओं में से सिर्फ आपके मसरक प्रखंड के 2 मुखियाओं को, आपका बहरौली ग्राम पंचायत और मसरक पूर्वी जो अमर सिंह है, प्रतिनिधि हैं मुखिया के, ये 2 पंचायत को ही पुरस्कार मिला है पूरे बिहार में 8800 मुखियाओं में। तो आप ये बताएं कि जो पुरस्कार मिला है वो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला है, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मिला है, और बेहतर जो कार्य दिखाया गया है वहाँ, इसके लिए प्रदान किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि यह जो पुरस्कार मिला है यह बहरौली मुखिया को मिला है या पूरे ग्रामीण जनता को मिला है? ये पूरे पुरस्कार ग्रामीण जनता को मिला है। फिर भी आप ये बताएं कि कुछ हमारे युवक युवतियाँ, औरतें जो घरों में रहती हैं, उनका कहना है कि ग्राम पंचायत में ही रह करके कोई ऐसी योजना बने, ऐसा कोई छोटा मोटा कल कारखाना लगे या फिर कुटीर उद्योग लगे, बिंदी बनाना, झोला बनाना वगैरह वगैरह, मोमबत्ती बनाना, ताकि ये लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। कुछ युवतियों का कहना है, कुछ युवक का कहना है जो पढ़ने वाले हैं कि यदि हर पंचायत में या हर वार्ड में 2 वार्ड 3 वार्ड को मिला करके या हर वार्ड में पुस्तकालय खोल दिया जाए तो गरीब बच्चों को काफ़ी सहूलियत होगी पढ़ने में, लिखने में और उन्हें आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हमारे कुछ ग्रामीणों को सिर्फ क्षणिक लाभ दिखता है, जो 500 रुपये दारू और पैसे पर बिकते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन लोगों को ये लगता है कि 500 रुपया दारू और मुर्गा पर ही वोट खरीदा जा सकता है? विकास पर क्यों नहीं? विकास यदि विकास पर है तो आप लोगों को जगना होगा। अपना नाम बताइए। हमारा नाम निपुणा सिंह है। निपुणा सिंह, हाँ। आप ये बताइए कि वार्ड नंबर 2 की आप निवासी हैं। हाँ। पिछले 5 सालों में आपके ग्राम पंचायत राज बहरौली में कौन कौन से विकास के कार्य हुए हैं जो आपको दिख रहा है कि विकास हुआ है? हमारा रोड बना है, हमारा जल मिल रहा है, बिजली नहीं था बिजली मिल गया, और सब कुछ जो चाहिए वो मुखिया की तरफ से हमको सब मिला है। सब मिला है। हाँ, सब तो मिला। आप ये बताइए कि आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, इन 5 सालों को छोड़ दिया जाए तो पिछले 10 सालों में क्या था यहाँ? नहीं, बहुत बुरा हाल था 10 सालों में यहाँ। 10 सालों में यहाँ बहुत बुरा हाल था। बहुत बुरा हाल ना था। सड़क थी, ना बिजली थी, पानी वगैरह कुछ नहीं कुछ था। नहीं था, ऐसे बहुत बुरा हाल था। पानी भी अच्छा नहीं था पीने के लिए। अच्छा, अभी वर्तमान में धार्मिक स्थल की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? अच्छा है, हमारा अच्छा है, मंदिर बन गया है माता रानी का, और जो कुछ है मुखिया हमारा सही है। यही मुखिया चाहिए मुझे फिर। तो यही मुखिया फिर चाहिए? हाँ, मुझे यही मुखिया चाहिए। मानी आपको भरोसा है कि ये मुखिया जी फिर दोबारा आ रहे हैं? आ रहे हैं, हमें तो उन्हें ही वोट देना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मुखिया जी अगर जीत के आ रहे हैं तो लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए जो काम की तलाश में हैं, उनसे उनके कार्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मुखिया जी उनके लिए काम का जुगाड़ करेंगे? जरूर करेंगे। मुखिया जी का हाथ जो होगा वो तो करेंगे ही मुखिया जी। वो तो हमें एहसास देते हैं जी। वो तो हमारा उम्र नहीं है, नहीं तो मुझे भी काम देते वो। अच्छा अच्छा। आपका नाम दिलीप शाह है, आप वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं? जी जी। लेकिन आप यहाँ वार्ड नंबर 5 में दुकान है, आप बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए। आप ये बताइए कि क्या करते हैं आप? कपड़ा का फेरी। अच्छा, फेरी का काम करते हैं। आप ये बताइए कि पिछले 5 सालों में क्या बहरौली ग्राम पंचायत में विकास का काम हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। तो आपके नज़रों में क्या क्या हुआ है बताने का कृपा करें। सड़क का काम हुआ है। अच्छा, सड़क, बिजली, हाँ, पोखरा। अच्छा ये बताइए, तालाब वगैरह खुदाई हुआ है? तालाब तो हमको नहीं पता है। जल नल आता है? जल नल आता है। अच्छा, ये धार्मिक स्थल जो है, मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर भी काम हुआ है? मंदिर मस्जिद बन गया है, मंदिर पंचायत का एक भी बाकी नहीं है। मस्जिद मंदिर बना है। बना है। हाँ। पानी आपके यहाँ आता है? हाँ। सड़क आपको देखने में अच्छा लग रहा है? हाँ। शौचालय बना है?
शौचालय कुछ बना है, कुछ नहीं कुछ बना बाकी है। हाँ। तो आप आने वाले मुखिया से चाहे जो भी जीतेंगे उसे क्या कहना चाहेंगे? मैंने विकास कीजिए, शौचालय बनवाइए, सड़क बनाइए। अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत राज बरौली के मुखिया अजीत सिंह जी के पास और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 सालों में किन महत्वपूर्ण कार्यों को इन्होंने अंजाम दिया है, कौन कौन से बेहतरीन कार्य हुए हैं और यदि जनता जनार्दन ने इन्हें फिर से दोबारा स्थान दिया, चुनाव जिताया, तो भविष्य में इनकी क्या योजनाएं होंगी। चलिए हम जानते हैं मुखिया श्री अजीत सिंह जी से। हम अजीत सिंह मुखिया केवल सच जो ज़मीन से जुड़ा हुआ पत्रकारिता ये लोग करते हैं, इनको मैं पूरे पंचायत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे कि इनकी पत्रकारिता और आगे जाए, ये लोग काफ़ी आगे बढ़ें। और इनके द्वारा यह हमसे प्रश्न किया गया कि इस पंचायत में मुखिया बनने के बाद आपने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। कार्य तो इतने हैं कि अंगुली पे गिनाए नहीं जा सकते हैं, चूँकि हम एक व्यवसायी हैं, जमशेदपुर नगरी में व्यवसाय करते थे, लेकिन गांव हमारा काफ़ी पिछड़ा हुआ था। तो हम 2016 में आके यहाँ चुनाव लड़े और लोगों ने हाथों हाथ लिया, हमको चुनाव जिताया। उसके बाद पुनः हम जिस धरती पे जन्म लिए थे वहीं के होके रह गए और चलने के लिए हमारे वहाँ एक भी रोड नहीं था। वो हमारे वहाँ लगभग 95% रोड जो मिट्टी का नहीं था, वह मिट्टीकरण होने के बाद अब PCC और बिटुमिन रोड का बन गया। नाला हमारे वहाँ 14 वार्ड में तो नहीं बन पाया समय के अभाव में, चूँकि इस समय 100 साल बाद यह महाभीषण महामारी आया था, तो 2 साल बाढ़ और कोरोना में हम लोग फंस गए। फिर भी हमारे वहाँ 11-8, 11-5 और 12 इस तरह के कई वार्डों में हमने नाला का निर्माण किया, जिसकी गुणवत्ता आप देख सकते हैं या आप देखे भी होंगे कि वह NH पे जो बनता है उस गुणवत्ता का हम कार्य किए हैं। साथ ही हर छठ घाट पे मंदिर का काम, मस्जिद का काम, जल नल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बहुत ही सराहनीय योजना थी, जो बिहार में शायद पूर्णतः सफल नहीं है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी पंचायत में पिछले 4 साल से लोग जल नल का पानी पीते हैं। बहुत सारे लोगों का तो कल सूख गया है, वासर भी बदलना भूल गया है लोग। हाई स्कूल नहीं था हमारे पंचायत में, नदी पार करके जाना पड़ता था। हाई स्कूल भी माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के तहत था, जिसे हमने प्रयास करके अपने वहाँ लाया पांडे टोला में। हर घर बिजली, हमारे वहाँ बिजली नहीं था, आज़ादी के 70 साल बाद भी बिजली नहीं था। हर घर बिजली आया और विधिवत और सिस्टमेटिक ढंग से लगा है हमारे वहाँ बिजली। सबको APL BPL का कनेक्शन है और कुल ट्रांसफार्मर लगा करके कम से कम हर ऐसा वार्ड है जहाँ पे 1-2 बैठने का, मीटिंग करने का या बारात आने पे बारातियों की व्यवस्था के लिए हर जगह चौतरा का निर्माण हुआ है। तो कार्य बहुत हैं पूरे सारण में। यही एक पंचायत है जहां बाढ़ में सब परिवार को हमने GR राशि दिलवाने का काम किया और पेंशन भी वृद्ध लोगों का हुआ। इस तरह की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं हमने धरातल पर लाने का काम किया। सरकार की कबीर अंत्येष्टि कागज में बंद की तरह है, लेकिन मेरे वहाँ चाहे जिस तरह से भी हो, इस योजना का भी संचालन सही ढंग से चल रहा है। जो भी सरकारी योजनाएं हैं या व्यक्तिगत हमसे जो बन पाता है, छठ में, दीपावली में, दुर्गा पूजा में, इस तरह का आयोजन में हम प्रयास करते रहते हैं। और यदि यहाँ की जनता जो काफ़ी खुश है, हमसे अपार समर्थन मिल रहा है, देखते हुए लग रहा है कि आने वाला जो समय है, क्योंकि पिछले बार हमारे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस पर हमने काम किया और इस बार स्वरोजगार पे काम करेंगे। और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो घर में बैठ करके कोई काम नहीं कर पाती हैं, उनको रोज़गार के लिए टिकुली बनाना, सिंदूर पैकेटिंग करना, रुई का बत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, सत्तू का पैकेटिंग करना और साया, ब्लाउज, मास्क, रुमाल, इस तरह का सिलाई का प्रशिक्षण देकर के उनका सिलाई का काम करना। किसान भाइयों के लिए सब्जी की खेती और जो धान गेहूं का ट्रेडिशनल खेती है उससे ऊपर उठ करके उनको इस तरह की व्यवस्था दी जाए ताकि नीलगाय से उनकी क्षति को रोकी जाए, बैरिकेटिंग करके। और मछुआरों, हमारे वहाँ काफ़ी मछली पालने वाले लोग हैं, तो इस तरह के जो चेवड़ा ताल है उसमें मछली पालन, सरकार की जो योजना है उसके तहत मुर्गी पालन, बकरी पालन, इस तरह के कार्यों से कर करके स्वरोजगार की भी तरफ बढ़ना, ताकि हमारे लोगों को स्वरोजगार मिले।
चूँकि हमारे बीच जब कोरोना आया था तो हमारे बहुत सारे भाई जो बाहर कमा करके इस बहरौली की व्यवस्था, इस मशरक प्रखंड की व्यवस्था को चलाते हैं, एक बहुत बड़ा समस्या दिखा। और हम प्रयास करेंगे कि आने वाला समय में अगले 5 साल जब हम चुनाव के लिए जाएं तो हमारा कम से कम 500 परिवार स्वरोजगार की तरफ अग्रसर होगा और स्वरोजगार में काम करेगा। क्योंकि जब बेरोजगारी दूर होगी तो बहुत सारी समस्याएं उसके साथ समाप्त होगी। और खेल के क्षेत्र में भी हमने प्रयास किया है और पूरे पंचायत में जो जगह है उसको खोज करके, चाहे निजी हो या सार्वजनिक जगह को बनाकर एक अच्छा ग्राउंड का निर्माण कराना है, जिससे हमारे बच्चे स्वस्थ हों और अच्छे खेल करें। और इस कोरोना में दिखा कि स्वास्थ्य का भी होना जरूरी है, तो हमारे वहाँ 8 बेड का हॉस्पिटल निर्माण होगा। पशु के लिए भी यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण हो चुका है। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सारण जिला अधिकारी के द्वारा हमारे वहाँ पंचायत सरकार भवन का भी फंड आ चुका है, तो एक मिनी ब्लॉक का भी निर्माण होगा। 14 वार्ड में आंगनबाड़ी का निर्माण होगा। इस तरह के सारी योजनाएं हमने पहले से ही बना कर के रखे हुए हैं। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और निश्चित हमारी जीत होगी। और जीत के बाद हमारा पंचायत बिहार ही नहीं देश का सबसे सुंदर पंचायत होगा। हम माँ दुर्गा से यही आशीर्वाद मांगेंगे कि हमको शक्ति प्रदान करें कि हमारा पंचायत जिला नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश में अग्रसर हो। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पंचायत के माताओं, बहनों, भाइयों सबसे नम्र निवेदन करेंगे, व्यक्तिगत अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करते हुए आप लोग पुनः एक बार मौका दें ताकि हम बहरौली पंचायत की जो सपना है उसको साकार करें। जय हिंद, जय भारत।